हेलो एवरीवन, होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एट योर हाउसेस। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ये हार्ड वर्ड्स आप अपने आप लिख लेना। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स का टाइप है। इज इट अ फोर्स? ग्रेविटी इज अ फोर्स। यस, इट्स ट्रू, ग्रेविटी इज अ फोर्स। Smoother surfaces produce more friction. No, rough surfaces produces the more friction. So here it will be false. Force cannot stop moving objects. Force जो है वो moving objects को stop कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Yes, it can. It's true. हमें नीचे डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स दैट pulls object downwards towards the center of earth is called gravity। और फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? Force that presents between force that is present when two objects are in contact with each other and opposes the motion of one object is called friction। फिर आता है हमारा जो डे 2, उसके अंदर हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। लीवर के 2 एग्जाम्पल्स आप मुझे दे सकते हो, सीजर्स एंड ओपनिंग द लिड। पुली के एग्जाम्पल्स 2 आप दे सकते हो। कैन यू गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द पुली? ड्रॉइंग वाटर, फ्रॉम द वेल। ये बस एक ही एग्जाम्पल आपको लिखना है। इट विल बी ओके। व्हील, सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इंक्लाइंड प्लेन को कैसे हम लोग कह सकते हैं? स्क्रू एंड वेजेस। स्क्रू एंड वेज। हमारा जो नेक्स्ट है वो वही है। उसके अंदर हमें ये आप हार्डवर्ड्स देख देख कर लिख ले रहे हैं। उसके अंदर हमें डेफिनेशन लिखनी है एनर्जी की डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फिर आते हैं वेजेस। वेजेस की डेफिनेशन आप दे सकते हो। व्हाट आर द वेजेस? They are at least one inclined plane ending at the sharp edge. A wedge has at least one inclined plane ending in sharp edge। ये हुई वेजेस की। एंड आवर थर्ड इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी की डेफिनेशन आप बोल सकते हो। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वाटर इज हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड by moving
water is hydro energy. Now there are the question answers given over here जो हमें लिखने हैं. What type of simple machine will you find in a car? कार के अंदर आप कैसा सिंपल मशीन देख सकते हो. Which type of simple machine you can see in the car? कार के अंदर कैसा सिंपल मशीन आपको दिखाई दे रहा है? Can anyone tell me? कार के अंदर तो व्हील और एक्सल तो होते ही है ना. सो विच टाइप ऑफ द सिंपल मशीन इज बीन यूज्ड इन दैट? व्हील एंड एक्सल, है ना. व्हील एंड एक्सल आर यूज्ड इन कार. हाउ इज विंड एनर्जी यूजफुल? विंड एनर्जी is useful to us in many ways. Like producing electricity. A rolling football stops itself after some time. Why? Due to friction, the rolling football stops by itself after some time. We cannot walk easily on a very smooth floor. Why can't we walk easily on very smooth floor? Due to lack of friction. We are not able to walk easily. When is work said to be done? When we can say that the work is been done? Work is said to be done only when the force applied on an object causes it to move to a distance or the direction of the force. Am I right? Work is said to be done only when the force applied on an object cause it to move through distance in direction of the force. और एट लास्ट आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बैंक दी गई है, यू हैव टू जस्ट ऑमिट इट आउट. ये आपको नहीं लिखने. यहाँ पर हमारा टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो रहा है. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में न आई हो टर्म 1 में या PA1 में, यू आर फ्री टू आस्क. और कल मैं आपको एक लिस्ट दूंगी डायग्राम्स का जो आने वाले हैं इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस. सो वो आप एक वक्त ये जो सारे मैं आपको लिस्ट दूँ वो सारे आपको ड्रॉ करने हैं आपकी फेयर नोटबुक के अंदर, ठीक है. और अगर आपको इन शॉर्ट उसके प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको कल इन्फॉर्म करूँगी. वो हमारा रिविजन पोर्शन होगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.